वास्तविक परमात्मा के बारे में या फिर उनसे पहले की व्यवस्थाओं के बारे में, भले ही वो काल हो या फिर वो कोई और हो, उनके ज्ञान में आपको नहीं फंसना है। भले ही आप गीता पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें, फिर इन किताबों को पढ़ने के दौरान आपको किसी भी तरह का लेख देखने को मिलता है, भले ही वो किसी राजा महाराजा के बारे में हो या फिर किसी भगवान के बारे में हो या फिर किसी सिद्धि वगैरह के बारे में हो, आपका मकसद परमात्मा प्राप्ति का होना चाहिए। जहाँ जहाँ आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे, आप वहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे। एक कमेंट आया था मुझे कि एकादशी वाला व्रत तो श्री कृष्ण वाला होता है। क्या पता एकादशी वाले व्रत को श्री कृष्ण वाला बनाया गया हो, लेकिन आपको उससे करना भी क्या है? आपका मकसद परमात्मा प्राप्ति होना चाहिए। शब्दों को देख करके आप इधर उधर कैसे हो सकते हैं? आप वास्तविक सत्य की राह पर होंगे तो किसी भी तरह का लेख, भले ही वो किसी दिव्य पुरुष द्वारा ही क्यों ना लिखा गया हो, परमात्मा प्राप्ति ही आपका आखिरी मकसद होना चाहिए। और वैसे भी ये जितने भी देवी देवता या फिर भगवान या फिर अवतार वगैरह होते हैं, इनकी जितनी भी महिमा होती है या फिर जितनी भी साधनाएं हम करते हैं, उनका जो भी फल वगैरह होता है या फिर जितना भी हम मंत्र जप करते हैं, ये सब जो होते हैं वो अक्षर ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं। मतलब जितना भी आप अपने गॉड को मानते हैं, इन सब की महिमा या फिर मंत्र जप या फिर साधना या फिर जो फल होते हैं या फिर अन्य तरह के भी बहुत तरह के शब्द होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहे हैं, मतलब टोटल मिलाकर के ये सब अक्षर ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं। सिंपली ये बहुत सारी जो आध्यात्मिक किताबें लिखी गई हैं, भले ही किसी भी धर्म की हो, उनके धर्म के हिसाब से ये सब भी अक्षर ब्रह्म में समाहित हो जाती हैं। भले ही अक्षर ब्रह्म का नाम कुछ और हो आपके धर्म में, लेकिन ये वास्तविकता होती है। किसे पता लगता है? जो सतमार्गी होता है, जिसका एकमात्र मकसद परमात्मा प्राप्ति होता है, उसके सामने ये राज खुलते हैं और उसके आंतरिक स्तर के हिसाब से ही उसे गुरु भी मिलते हैं या फिर उसी हिसाब से उसके कनेक्शन बनते जाते हैं स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान। तो किसी किताब के लेख को देखकर आपको प्रभावित होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका मकसद अगर वास्तविक सत्य होगा, लॉयल साधक अगर आप होंगे, साधक भी मैं नहीं कहना चाहूँगा, लॉयल इंसान ही आप अगर होंगे, या फिर परमात्मा प्राप्ति ही आपका एकमात्र मकसद होगा, तो आप बुद्धि और मन को भी जान लेंगे या फिर इनसे पार भी आप होने लगेंगे। जब मैंने एक बार बोल दिया कि बुद्धि और मन से पार होते हैं परमात्मा या फिर वास्तविक सत्य वाली व्यवस्था, आपको इसका सिर्फ ज्ञान इकट्ठा थोड़ी ना करना है। आपको चेक करना है कि मैं जो भी समझ या फिर सीख रहा हूँ या फिर जो भी मैं आज तक था, क्या कहीं मैं इन बुद्धि और मन की वजह से तो नहीं था। और वास्तव में इंसान जो भी आज तक होता है वो बुद्धि और मन की वजह से ही होता है, जब तक वो वास्तविक सत्य वाली राह पर नहीं चलता है या फिर जब तक उसके साथ सही दिशा वाली व्यवस्थाएं कनेक्ट नहीं होती हैं। अब अगर आपको पता लग गया है कि बुद्धि और मन से पार भी कुछ होता है, तो इन पर कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो अटके हुए लोग होते हैं, वो बुद्धि और मन को कंट्रोल कैसे करें, सिर्फ इस विषय पर ही आध्यात्मिक कारोबार करते हैं, जबकि बुद्धि और मन पर कंट्रोल नहीं करना होता है। इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ देना होता है। हर बार आपको आकलन करना पड़ेगा कि मैं वीडियो देख रहा हूँ या फिर मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, से जो भी मेरे अंदर जा रहा है बुद्धि और मन के हिसाब से जा रहा है क्या। और वास्तव में अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना है और आपको अपने आप को अलग करने की कोशिश करनी है। मतलब किसी भी तरह की कोई फीलिंग नहीं होती है इंद्रियों वाली, अगर आप परमात्मा वाली व्यवस्थाओं से जुड़ जाएंगे तो। या फिर मैं ये कहूँ कि आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जिस तरह का भी सुख या फिर आनंद या फिर इंद्रियों वाली फीलिंग आपको हुई थी, वैसी वाली बिल्कुल भी नहीं होती है अगर आप बुद्धि और मन से हटना शुरू हो जाएंगे तो। वो एक अलग व्यवस्था होती है। जैसे जैसे आप बुद्धि और मन से पार होने लगेंगे या फिर हटने लगेंगे, या फिर मैं ये कहूँ कि जैसे जैसे आप बुद्धि और मन को इनके ही हाल पर छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे आप भार रहित भी होने लगेंगे। आपको पता लगने लगेगा कि ये बुद्धि और मन तो कुछ अलग ही व्यवस्थाएं हैं और ये एक अलग ही व्यवस्था है साथ में मैं चल रहा हूँ, या फिर जिस व्यवस्था का प्रतिनिधित्व वास्तविक गुरु करते हैं, जिन्हें कि अंतिम गुरु कहते हैं। अंतिम गुरु का कोई नाम नहीं होता है, उनका एड्रेस नहीं होता है। जो बुद्धि और मन को समझ जाता है उसे वो अपने आप ही मिल जाते हैं। उनमें काबिलियत नहीं होती होगी क्या? आप बुद्धि और मन से पार तो जाएं। डायरेक्ट बताने से कुछ भी नहीं होगा, मेरे बताने से या फिर बुद्धि और मन से पार होकर काफी सारी किताबें भी लिखी गई है, उनको पढ़ के आपको कुछ हो गया क्या? बुद्धि और मन से ही आप किताबें भी पढ़ रहे हैं, उसी से आप समझ भी रहे हैं।
तो जब भी आप अंतरिम यात्रा करने की कोशिश करते हैं या फिर आत्म स्थित होने की कोशिश करते हैं या फिर अंतर ध्यान आप करते हैं, आपको मन को शांत करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको दिमाग को शांत करने की या फिर विचारों को शांत करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको इनको छोड़ना है। इनको आपको इनके हाल पर छोड़ना है। इसी तरह से आप दिमाग को साइड करने की कोशिश कर रहे थे या फिर मन को साइड करने की कोशिश कर रहे थे। अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनको छोड़ना कैसे है, मतलब ये कोई और हैं, इनको छोड़ना कैसे है। वैसे जैसे जैसे मैं ये चर्चाएं आगे करता जाऊंगा तो ऑटोमेटिक बहुत सारे जो साधक हैं, जो कम से कम लॉयल होंगे, जो ज्ञान इकट्ठा नहीं करना चाहते होंगे या फिर अपना वाला जैसा कोई गुरु वो नहीं बनना चाहते होंगे ज्ञान इकट्ठा करके, तो ऑटोमेटिक उनके अंदर ये सब संचार होने लगेगा, मतलब उनकी व्यवस्था खुद ही परिवर्तित होने लगेगी। अब आप बुद्धि और मन वाली इस बारीक परत को भेद लेते हैं या फिर इससे पार हो जाते हैं, फिर आपका अगला चरण शुरू होता है। आपको उस दिन पता लगेगा कि आध्यात्मिक यात्रा तो मेरी अब जाके शुरू हुई है। आज तक तो ये सब एक तरह से, मतलब कोई क्या नाम दूं मैं इसको, मतलब आध्यात्मिक यात्रा थी ही नहीं आज तक आपकी, अगर आप बुद्धि और मन से ज्ञान सुन वगैरह रहे हैं तो। जब तक आप उस अवस्था में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आप किसी भी उच्च स्तरीय गुरु को भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे या फिर समझ नहीं पाएंगे। वो आपके लिए यूजलेस जैसे हो जाएंगे, जिस तरह का यूजलेस आज तक की आपकी ये आध्यात्मिक पुस्तकें या फिर आपके बहुत सारे माया वाले गुरु आपके लिए हुए थे। आपको आज तक बुद्धि और मन तक का भी पता नहीं लगा। पता लगा भी है तो कैसे लगा है, सिर्फ बुद्धि के बल पर ही आपको इन दोनों का पता लगा है। डिटैच नहीं हो पाए आप इनसे, छुटा नहीं पाए आप इनसे अपना अंतकण। जब भी आपको कोई भी आध्यात्मिक चर्चा सुनने को मिलती है तो आपको अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है, आकलन करना है कि जो भी मैं सुन या समझ रहा हूँ, क्या इससे मेरे मन का विस्तार हो रहा है, मन को शांति तो नहीं मिल रही है, तृप्ति तो नहीं मिल रही है, या फिर बुद्धि से तो नहीं समझ रहा हूँ। आप ट्राई करिएगा, आपको पता लगेगा कि बहुत कुछ जिस भी तरह का अध्यात्म आप अपने अंदर भर रहे हैं, वो सब आपका बुद्धि और मन अपने अंदर समेट रहा है। मतलब आपके मन का विस्तार हो रहा है, मन आपका बन रहा है। और जैसे ही आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, भले ही सतमार्ग वाला नॉलेज क्यों ना हो जाए आपको, लेकिन एक दिन आप इस नॉलेज के बल पर, मतलब इसी अहंकार के बल पर जो कि मन के द्वारा रिसीव किया गया था, आप अपने गुरु के ही खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मतलब आपको ऑटोमेटिक ऐसा लगने लगेगा कि मैं भी इनके बराबर जानता हूं, अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको बुद्धि और मन का ज्ञान नहीं था या फिर आपने सिर्फ ज्ञान इकट्ठा किया था। आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी बुद्धि और मन के हिसाब से ही चल रही है। मतलब बुद्धि और मन का ही आपका विस्तार हो रहा है, और मन का विस्तार हो रहा है मतलब आपके अहंकार का विस्तार हो रहा है। आप किसी भी दूसरे चैनल पर जाकर अगर ऐसा कमेंट लिखते हैं कि सच ये होता है, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, या फिर आपके पास अगर ज्ञान है तो आप मेरे सामने में आओ, चर्चा करके देख लेते हैं, तो आप तो अहंकार को अपने बढ़ाने में लगे हुए थे। आपकी आध्यात्मिक यात्रा तो शुरू ही नहीं हुई है। आप तो मन और बुद्धि के ही अंडर में हैं। ये जो लोग बड़े बड़े चैनलों पर डिबेट करते हैं, आपको पता है क्या, ये सब के सब अहंकारी होते हैं। इनको पता भी नहीं होता है। इनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, क्योंकि इन्होंने किताबें पढ़ी होती हैं, व्हाट्सएप वाले मैसेज देखे होते हैं इन्होंने, आध्यात्मिक जो भी आध्यात्मिक वगैरह होते हैं, या फिर और भी तरह के बहुत तरह की व्यवस्थाएं हैं, उन सब से ज्ञान इकट्ठा कर करके ये लोग डिबेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर मैं ज़्यादा जानता हूँ वाला कर रहे होते हैं। ये सब के सब जो जितने भी होते हैं, ये भले ही ये किसी बड़े टीवी चैनल में क्यों ना आते हों, ये सब के सब अहंकारी होते हैं। ये बुद्धि और मन के अंडर में होते हैं। आध्यात्मिक यात्रा इनमें से किसी की शुरू ही नहीं हुई है। ज्ञान क्या देंगे ये लोग, बाकी लोगों को भी ये ऐसा ही बना देते हैं। किसी भी किताब को अगर आप पढ़ रहे हैं, अंतरिम जागृति आपका मकसद होना चाहिए। किसी भी गुरु का अगर आप चुनाव कर रहे हैं या फिर कोई भी गुरु आपको मिले हैं, भले ही वो अच्छे हों या फिर बुरे हों, आपका एकमात्र मकसद होना चाहिए परमात्मा प्राप्ति। तो कैसे कोई भी लालच आपको अपनी गिरफ्त में ले सकता है। ज्ञान इकट्ठा किया आपने किताब पढ़ करके, क्यों आपने किताब पढ़ी थी, किस वजह से आपने ज्ञान इकट्ठा किया, ताकि आप प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकें, वही आप कर रहे हैं। अगर इस तरह के कमेंट आप जगह जगह में करते हैं तो देखिए शुरुआत कहाँ से होती है इस तरह के कमेंट लिखने की, आपके मन से होती है या नहीं, कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, वो ज़्यादा अच्छा बोल रहे हैं, उनका वाला ज्ञान तुम बता रहे हो, या फिर मैं भी कुछ जानता हूँ, अपना भी आपने जो भी लिखा है वो भी मन का है या नहीं आपके। आप मन से अलग होकर ये सब लिख पा रहे हैं क्या? अगर मन से अलग होकर आप लिख पा रहे हैं, मन से जो अलग होते हैं ना, वो कमेंट करते ही नहीं हैं। ऐसे 6-7 लोग मेरे इस चैनल पर, अब शायद बढ़ गए होंगे, 10-12 हो गए होंगे, 17-18 भी हो सकते हैं, लेकिन हैं ऐसे जो बुद्धि और मन से
परे वाले होते हैं, वो कुछ लिखते ही नहीं हैं, वो तो मौन में रहते हैं। अब मैं चाहे यहाँ पर कुछ ऐसे वैसे बिना मतलब का बोलूँ या फिर मैं कोई ठीक ठीक बोलूँ, दोनों उनके लिए सही होता है, उनको कुछ भी प्रभावित नहीं करता है उसके बाद, ना अच्छा और ना बुरा। ये बुद्धि और मन भी एक तरह का द्वंद्व ही होता है, इसके अटैचमेंट के साथ ही तो हम इस द्वंद्व वाले संसार में सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ भी हर चीज जो लॉन्च की गई है द्वंद्व के साथ लॉन्च की गई है। तो हमारे इस भौतिक संसार में जो है वो सब द्वंद्व है, और परमात्मा या फिर वास्तविक सत्य सिर्फ एक होता है। मतलब वो अकेला ही 72 खरब द्वंद्वों पर भारी पड़ता है, क्योंकि वो सबका स्रोत होता है। तो आप इन द्वंद्वों में कहाँ उलझ रहे हैं, किसी को ज्ञान बताने में आप कहाँ लगे हुए हैं? आपको वास्तविक सत्य को पकड़ना है या फिर गुरु भक्ति करनी है? गुरु को आपको नहीं छोड़ना है, भले ही आपको कितनी बड़ी से बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, आपको पृथ्वी लोक के साथ साथ इस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाए या फिर आपको अनुभव हो जाए, अनुभूतियां हो जाएं, तब भी आपको गुरु को नहीं छोड़ना है। जो लॉयल साधक होते हैं वो गुरु को कभी नहीं छोड़ते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर मैं गुरु को छोड़ देता हूँ फिर मेरी आध्यात्मिक यात्रा वहीं पर रुक जाती है या फिर माया मुझे दोबारा से लपेट लेगी। ऐसा होता भी है, अगर आप गुरु को छोड़ देते हैं, भले ही आपने बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा कर लिया हो, तो दोबारा उन्हें माया लपेट लेती है, उनका खुद का मैं बन जाता है या फिर वो खुद ही अपने आप को गुरु मानने लगते हैं। जो भी ऐसे लोग होते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं, गुरु से ज्ञान ग्रहण किया, उसके बाद गुरु की उनको ज़रूरत महसूस जैसी ही नहीं होती है। मतलब शुरुआत में जैसे वो लगते थे उनके गुरु उनको, बाद में वो वैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि उनका मैं बन जाता है। मतलब मैं भी तो ये सब जानता हूँ, मन की ये सब करतूत होती है। तो मन के साथ में आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण नहीं करना है। ऐसे जब से मैं ये बुद्धि और मन की बात कर रहा हूँ, आपने बहुत तरह की किताबें पढ़ ली होंगी, बहुत तरह के वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन आपका वो सारा ज्ञान जो आपने अपने अंदर ठूसा हुआ है, अगर उसमें बुद्धि और मन शामिल है, उसमें आपका मन का विस्तार हुआ है, तो आपकी अभी तक की आध्यात्मिक यात्रा से आपको कुछ भी नहीं मिला है, और तो और आपकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू तक नहीं हुई है, क्योंकि इसमें बुद्धि और मन शामिल है। गुरु भी मिल जाएंगे ना आपको, आप उनको भी छोड़ देंगे। बुद्धिमान ऐसा करवाता है, वो आपको साइड में ही रखेगा, मतलब वो अपने अहंकार का ही विस्तार करता रहता है, छुप छुप करके आपके ही सामने में करेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। कुछ ऐसा होता है जो ये मन होता है, ये बुद्धि और मन, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे भट्टे होते हैं। और हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों का अध्यात्म ही कारोबार होता है, मतलब वो बाकी लोगों को रिलीफ पहुंचाने का काम करते हैं, मानसिक तौर पर या फिर फिजिकली तौर पर भी वो रिलीफ पहुंचाने का काम करते हैं, भले ही वो योगा करवाते हों या फिर किसी अन्य टेक्निक्स का प्रयोग करते हों। लेकिन यहाँ पर वास्तविक सत्य की बात हो रही है। वास्तविक सत्य एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। अगर आप वास्तविक सत्य की राह पर चल रहे हैं और अपनी वाली आध्यात्मिक टेक्निक्स के साथ में चल रहे हैं या फिर उसे भी आप कुछ मानते हैं, तो आप वास्तविक सत्य में नहीं लय हो पाएंगे। लेकिन एक बार अगर आप वास्तविक सत्य में लय हो जाते हैं, तो उसके बाद ये बाकी की जितनी भी आध्यात्मिक टेक्निक्स होती हैं, ये आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगी। इसके बाद आप इनका भी काम कर सकते हैं और आपके अंदर परम आनंद भी चलेगा। मतलब आप बुद्धि और मन से पार भी हो जाएंगे और ये वाले काम भी करेंगे। लेकिन उससे पहले की तैयारी ये है, आप कुछ भी करते हो इस दुनिया में, कितना भी बड़ा आपका नाम क्यों ना हो, भले ही आप प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आप खरबपति क्यों ना हो, आपको अपनी वो उपाधि दूर कहीं फेंक कर आनी होगी। वास्तविक सत्य अगर आपको चाहिए तो, वास्तविक सत्य को आप अपने भीतर उतारना चाहते हैं, तो उसके बाद आप प्रधानमंत्री बन जाना, दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाना या फिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाना। लेकिन उससे पहले आपको ये सब फेंक कर आना पड़ेगा। और अगर आपने ये सब नहीं फेंका और आप अंतिम गुरु की शरण में आए, फिर अंतिम गुरु भी मजबूर होते हैं, वो आपके भीतर उस संचार को नहीं उतार पाएंगे। बिल्कुल खाली होने चाहिए आप। ऐसा नहीं कि मैं योगा जानता हूँ या फिर मैं तो बहुत बड़ा कोई इंसान हूँ, मैं पैसे में खरीद दूंगा, तो इस तरह का नहीं चलेगा। बिल्कुल भी खाली होकर आना है। और ये सब आपने बुद्धि और मन में ही भरा हुआ होता है। तो इन सब से खाली होने का मतलब ये नहीं है कि मैं काम छोड़ दूं। बुद्धि और मन को जान लो। बुद्धि और मन में ही आपने आज तक का अपना सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है, भले ही आध्यात्मिक ज्ञान हो या फिर आपका कारोबार हो या फिर आपका हिसाब किताब हो, वो सब भी आपने बुद्धि और मन में ही रिकॉर्ड किया हुआ है। या फिर आज तक जो भी आप हैं, वो सब जो भी आप बने हुए हैं, ये बुद्धि और मन ने ही बनाया हुआ है। मन अहंकारी होता है, ये सिर्फ अहंकार बनाते रहता है छुप छुप करके। ये कुछ ऐसा होता है कि अपने आप को बनाए रखने के लिए ये आपके भीतर कुछ इस तरह की बातें पैदा कर देगा कि मेरी बिल्कुल भी कुछ भी गलती नहीं है, वो तो सिचुएशन ऐसी थी, इस वजह से मैंने ऐसा करा, मतलब मैं गलत नहीं था। मतलब अपने आप को थोड़ा बहुत बचाने के लिए ये इस तरह के बहाने भी बनाता है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो अभी बुद्धि और मन पर हैं,
असलियत कुछ और है। मैं आपको उसका प्रकटीकरण नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन अगर आप उस लेवल के हो गए, फिर आपने अपने आप को उस अवस्था के लिए थोड़ा बहुत भी अगर ढाल लिया, तो वो प्रवाह आपके भीतर भी शुरू हो जाएगा और 101% होता है। लेकिन कोशिश आपको करनी है। आप में से कोई भी इस गलतफहमी में मत रहना कि अंतिम गुरु की शरण में अगर मैं आऊँगा तो वो मेरे को बिना कुछ करे ही वैसा बना देंगे। आपके भीतर होनी चाहिए वो प्यास। ऐसा नहीं कि अंतिम गुरु की शरण में आऊँगा तो वो मुझे खुद ब खुद ऐसा बना देंगे। को प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप को खाली करना पड़ेगा। मैं सही हूँ, थोड़ा बहुत तो मैं सही हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपके भीतर में। वास्तविक सत्य के अलावा सब कुछ गलत होता है और अंतिम गुरु के अलावा इस पूरी पृथ्वी लोक में कोई गुरु होता ही नहीं है। वो सब माया वाले आत्मज्ञानी वगैरह होते हैं। हालांकि आप उनकी इज्जत कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनकी रिस्पेक्ट आपको नहीं करनी है। अगर यही संसार आपको अच्छा लगता है तो आप माया वाले आत्मज्ञानियों की शरण में भी जा सकते हैं, लेकिन वास्तविक सत्य एक तरफ, अंतिम गुरु एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ, तीसरी तरफ या फिर किसी भी तरफ आप उनको डाल दो, किसी भी लोक में आप उनको डाल दो। नमस्कार।